सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के कंट्रोवर्शियल केस जो कि उन्होंने इंडियाज लेटेंट शो में अभद्र लैंग्वेज को यूज़ किया था, उस केस के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया और उनके वकील अभिनव चंद्रचूड को एक बड़ी फटकार लगाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइट्स में। रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के चलते मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1, जिसमें मैंने रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी क्या थी और साथ ही साथ मैंने सोसाइटी का भी डबल फेस एक्सपोज किया था कि वही लोग जो ऐसे कंटेंट को देखते हैं, जो मिलियन व्यूज़ देते हैं, जो जाके उन शोज़ में टिकट लेके उन शो को वॉच करते हैं और तालियां भी बजाते हैं और आने के बाद उनको जो है कटघरे में खड़ा करते हैं, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को टारगेट करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं और फिर जाके जो है उनकी वीडियोस को बंद करते हैं। ऐसी सोसाइटी को कल मैंने एक्सपोज किया था अपनी वीडियो में कि हमें बदलना है, ना कि हम करें। तो एज अ सोसाइटी हमारा फर्ज था कि हम अपनी सोच को बदलें और ऐसे अभद्र लैंग्वेज को सुनने की बजाय हम जो है अच्छा कॉन्टेंट जो है वो वॉच करें। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के चलते जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें फटकार लगाई है उसके बारे में बात करना आई हूँ। यानी कि मैं जो जस्टिस सिस्टम है भारत का उसके ऊपर सवाल खड़े करने आई हूँ और साथ ही साथ मैं मीडिया के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया के केस को इतना हाइप बनाकर मीडिया ने बहुत सारी न्यूज़ जो हैं उनको आधे में ही छोड़ दिया। अगर हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें वो न्यूज़, अगर हम मणिपुर की वायलेंस की बात करें जहां रातों रात सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, किसके प्रेशर में ये ना बात करते हो, हमने उस न्यूज़ को भी जो है आधे में छोड़ दिया। और ना जाने मीडिया को क्या धुन चढ़ी कि वो इसी केस को लेकर रोज बात करती है। जिस केस से कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया और उसके वकील अभिनव चंद्रचूड को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है। उनका कहना था कि ये जो है अश्लीलता को परोसने वाला शो है, ये अश्लील वर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं ये रणवीर अलाहाबादिया की मानसिकता को दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो अभी पेरेंट्स हैं वो भी इन वर्ड से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो मेरा इस न्याय प्रणाली यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन है कि अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो क्यों हम 83,000 केसेस जो अभी तक पेंडिंग है एक जज ना होने की वजह से उन केसेस को दरकिनार करके एक ऐसा केस लेते हैं। अलाहाबादिया ने बहुत सारी वीडियोस भी उनकी आई है जिसमें उन्होंने सॉरी भी फील किया। उन्होंने बोला है ये जो शो में मैंने की थी उसके बाद मैंने ऑडियंस को भी सॉरी फील किया था और हमने इस वीडियो को जब एडिट किया था तो उसमें हमने ये वाला कंटेंट नहीं दिया था। लेकिन किसी एक यूजर ने यानी किसी ऑडियंस ने ये शो जब वो देख रहा था लाइव टेलीकास्ट में, तब उन्होंने एक 10 सेकंड की क्लिप बनाई और इस क्लिप को उन्होंने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। लेकिन एडिटिंग के टाइम ही उन्होंने ये जो क्लिप है वो हटा दी थी जहाँ पे उन्होंने अभद्र लैंग्वेज यूज करी और वो साथ साथ सॉरी भी फील कर रहे भारत सिटीजन से कि जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की वो खराब है। कहीं ना कहीं मैं इसका एग्री करती हूँ कि अगर वो इंसान ने गलत लैंग्वेज यूज की है वो उसको सॉरी फील कर रहा है और जज का भी जो काम था यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनको फटकार लगाई वो सही लगाई। उनको इस तरीके की लैंग्वेज का यूज नहीं करना था। जब आप एक सोशल मीडिया में है कंटेंट बनाएं और लोगों को है इंफॉर्मेशन दें, लोगों को एक सही तरीके से लाइफ को जीने के लिए एक मार्गदर्शन करें। कंटेंट क्रिएटर को इस तरीके का होना चाहिए। बट जस्टिस ने अपना काम कर दिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इतना है कि जब वो इतने सारे केसेस पेंडिंग है तो हमारी जस्टिस सिस्टम यानी सुप्रीम के पास इतना टाइम कैसे था कि इसे 3-4 दिन के अंदर ही फास्ट ट्रैक करके उन्होंने फटकार भी लगा दी और उन्होंने टाइम भी दे दिया रणवीर अलाहाबादिया और उनके वकील को। क्या ये केस इतना बड़ा था क्योंकि इसमें एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व था जो कि रिच भी है, जो कि एक बड़े तबके के परिवार से आता भी है और साथ ही साथ वो एक यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। क्या इसका रीज़न यही था कि जो 83,000 पेंडिंग केसेस थे उन्हें छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मुझे ये केस जो है वो पिक करना चाहिए और इसमें मुझे जो है वो उस इंसान को फटकार लगानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि रणवीर अलाहाबादिया का जो पासपोर्ट है वो मुंबई पुलिस स्टेशन में ही जब्त कर लिया जाए और उनको भारत से ना निकलने के लिए। दोस्तों, आप ये समझें कि जब 83,000 पेंडिंग केसेस हैं जिसमें से 24,000 जो केसेस हैं वो ओवर द 5 years पेंडिंग है और 8,000 केसेस तो ऐसे हैं जो डेकेड से चल रहे हैं।
उन केसेस में से हो सकता है कि कुछ इतने भी हों, कुछ रेप केसेस भी हों और कुछ सुसाइड के केसेस भी हों। उन्हें छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम था कि उन्होंने इस केस फील किया है। क्या वो इतना बड़ा इशू था कि वो इंडिया की मीडिया में भी छा गया, वो जस्टिस भी इतना जल्दी बैठ गया करने के लिए? क्या हमारे पास इतना टाइम था? क्या वो केसेस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जो मर्डर से रिलेटेड है, जो सुसाइड से रिलेटेड है या जो रेप केसेस है? जो 83,000 केसेस की मैं बात करूं जिसमें से 8,000 केसेस ओवर द डेकेड पेंडिंग है, हो सकता है उसमें से रेप केसेस भी हों और जिनका गुनहगार जो है वो आराम से सोसाइटी में घूम रहा हो और उसको सजा भी ना मिली हो। क्या वो केसेस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम एक इंसान को सोशल मीडिया पे अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हुए और जब उसने सॉरी भी फील कर लिया उसके बाद भी उसको टाइम दे रहे हैं और फटकार लगा रहे हैं और पुलिस स्टेशन में भी बार बार FIR दर्ज कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ जस्टिस सिस्टम से है कि क्यों हम इस केस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अगर वो इंसान सॉरी बोल चुका है तो हमारा काम यही होना चाहिए था कि उनको हम जो गर्दन इस कंटेंट को इस तरीके से ना करते हुए उनको एक वार्निंग मैसेज दे दे। बट उस पर इतना टाइम लगाना मुझे नहीं लगता कि समझदारी है, क्योंकि हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी जजमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग है। मेरा यहाँ पर उसने सुसाइड किया है, KIIT की मैं बात करूंगी जिसमें मैं ब्रीफली एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ। उस केस को तो मीडिया ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वो केस जो ग्लोबलाइजेशन पे था, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे था, तो वहाँ पर उस केस को जो है वो हवा नहीं दिखी। बल्कि एक इंसान जो एक अभद्र लैंग्वेज यूज़ करता है, जो सॉरी भी फील कर चुका है, उसको किस तरीके से नीचे घसीटा जाए, इस पे इतना बड़ा केस बन गया। उस पर जुडिशियल सिस्टम भी बैठ गया, FIR भी लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन और ऐसे केसेस जो दब जाते हैं, जिनका न्याय ही नहीं होता, उनके बारे में कौन? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट में नहीं है काम करने के जो उन्होंने इस तरीके के केस को हवा दी जिसमें इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, या आपको लगता है कि नहीं इस केस को भी उतना ही इंपॉर्टेंट फील कराना चाहिए था जितना कि मर्डर केसेस और रेप केसेस को है? मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको जितना शेयर हो सके शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।